नमस्कार दर्शकों, आवाज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट, जहां पे आज घोषणा होने जा रही है किसकी बनेगी सरकार। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता अंजनी मिश्रा जी। अंजनी मिश्रा जी, आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का आज घोषणा दिन है और झारखंड का भी विधानसभा चुनाव का आज घोषणा दिन है। तो महायुति एक तरफा अपनी सरकार बनती दोबारा दिख रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है कि जो बीजेपी आगे बढ़ रही है वो बहुमत की ओर बढ़ रही है, तो इस बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? तो देखिए, हम नतीजों की बात करें तो आज सुबह से ही जो एग्जिट पोल ने बताया था कि बीजेपी को, कुछ एग्जिट पोल ने बताया था कि बीजेपी 130 से 180 सीट तक भी मिल सकती है, और वही कुछ एग्जिट पोल ने बताया था कि 140, मतलब कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे, अगर उसके एवरेज की बात करें तो सभी ने बताया था कि बीजेपी जो है बहुमत की ओर बढ़ेगी, और कुछ एग्जिट पोल ने जो है बताया था कि कड़ा मुकाबला होगा और जो महाविकास आघाड़ी है वो भी जीत सकती है। लेकिन अगर अब जो नतीजे आ रहे हैं काफ़ी चौंकाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं अगर नतीजों की बात करें तो इस समय रुझानों में 193 सीटों के लगभग जो सीट है उस पर जो महायुति है वो आगे चल रही है, और जो कांग्रेस गठबंधन है यानी जो महाविकास आघाड़ी है वो 100 सीटों से भी नीचे आ गई है। तो कहीं कहीं सुबह जब बीजेपी रुझान में आगे बढ़ी और उसके बाद अचानक जब जैसे जैसे सीटें खुली है तो उसमें जो है महाविकास आघाड़ी भी और बीजेपी के लेवल में आ गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जो मतपेटियां खुल रही है उसमें जो बीजेपी काफी आगे हो चुकी है, एक तरफा आगे हो चुकी है, करीब 190 का आंकड़ा पार कर चुकी है, और जो महायुति है वो 90 से नीचे आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाला है। अब इसकी जो वजह है, और अगर हम उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो महिलाएं हैं यानी जो वोट प्रतिशत जो है जो गिरा है 5% के लगभग जो वोट है, जब चुनाव हुआ तो उसमें ज़्यादा वोट पड़ा है, तो उसमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो महिलाएं हैं वो भारी संख्या में आगे निकली है, और इसमें लाड़की बहन योजना जो है उसका कहीं ना कहीं अहम रोल दिख रहा है। क्योंकि अगर एक तरफा वोट पड़ना हमें याद दिला रहा है जो कुछ दिन अपना 4 महीने पहले जो हरियाणा के चुनाव हुए थे, और उसके बाद जो है उसके पहले जो है मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, तो मध्य प्रदेश में कुछ इसी तरह का रुझान आया था। वहाँ भी जो लाड़की बहन योजना थी उसमें जो वहाँ की सरकार ने वहाँ महिलाओं को दिया था, उसमें बीजेपी ने जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो कुछ वही आसार यहाँ भी लग रहे हैं महाराष्ट्र में भी कि लाड़की बहन योजना ने लग रहा है यहाँ पे काफी काम किया है, और जिसके चलते यहाँ पर बीजेपी रुझान में बहुत आगे है और 190 सीट से आगे चल रही है। वैसे खैर देखा जाए तो मुकाबला कड़ा है। अब ये तो सिर्फ रुझान है। अब जैसे समय बीतेगा और जब मतपेटियां खुलेंगी, क्योंकि अभी बताया जा रहा है कि कुछ सीटों पर मुकाबला 1000 सीट से मतलब बीजेपी आगे है, कहीं 500 से आगे है, तो कहीं ना कहीं मुकाबला तो कड़ा चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये महाविकास आघाड़ी है उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका है शुरुआती रुझान में। और उसे देखा जाता है कि अक्सर की अगर शुरुआती रुझान में जो पार्टियां आगे होती है, जो गठबंधन आगे होता है, आगे उसी की जीत देखी गई है, अक्सर देखा गया है। लेकिन अभी भी जो है जैसे जैसे मतपेटियां खुलेंगी तो उसमें देखा जाएगा कि जो जो कुछ सीटों पर जो 500 और 1000 का फर्क है उसमें क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। सर, हरियाणा में जो चुनाव हुए थे वहां के एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी को पीछे दिखा रहे थे। जब जिस दिन उनका घोषणा पत्र दिन था, बीजेपी पीछे थी और कांग्रेस आगे थी। फिर अचानक से ऐसा दिखाया गया कि बीजेपी एकदम से आगे निकल गई और अपनी सरकार बनाने लगी और कांग्रेस पीछे रह गई। तो क्या आज भी ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि बीजेपी 209 पे है और कांग्रेस पार्टी 68 पे चल रही है? अभी आपने क्या क्या करा बताया? बीजेपी 209 पे पहुंच गई है। तो देखिए, बिल्कुल जिसका आभास था ठीक वही हो रहा है। मध्य प्रदेश में लाड़की बहन योजना ने कमाल दिखाया, और वहाँ पे बीजेपी ने जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, रिकॉर्ड ब्रेक जीत हुई, और यहाँ भी लगभग वही हश्र हो रहा है, यहाँ पे भी होता दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी अगर 200 के आंकड़े को पार करे तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी बीजेपी के लिए और बीजेपी गठबंधन के लिए, और ये महायुति के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है। और चाणक्य कहे जाने वाले जो शरद पवार है उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है। यानी बीजेपी ने जो प्लानिंग की थी, और बीजेपी अपने प्लानिंग से कहीं हटी नहीं बीजेपी ने। और सबसे बड़ी बात है कि अगर देखा जाए तो लाड़की बहन योजना के अलावा जो कांग्रेस गठबंधन जो है, महायुति जो है, लगता है उनका खेल जो है सज्जाद जो नुमानी है उन्होंने भी बिगाड़ा है। क्योंकि सज्जाद नुमानी जो है 10 दिन से सभाएं कर रहे थे, और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक उन्होंने करीब लगभग 400 सभाएं की है, और उन्होंने सारी मीडिया में बैठ के काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और जिस ढंग से उनके बयान आए हिंदू के खिलाफ और सारे मुसलमान एक हो जाओ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है सज्जाद नुमानी के जो बयान है उसको लेकर बीजेपी ने एक जो आम हिंदू है उनके बीच में
ये बात फैलाई कि और जिहाद वर्सेस जो है ये धर्म की लड़ाई है। और कहीं ना कहीं जो सज्जाद नुमानी का बयान है, लगता है उसने भी आग में घी डालने का काम किया। वैसे तो ये फिलहाल अभी जो है ये रुझान है, आगे कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे क्योंकि 15 से 16 जो राउंड है अभी उसकी काउंटिंग होगी। तो ये जो जो पुख्ता जो है, ये जो इसका फैसला है, ये लगभग 1 या 2 बजे के बाद ही हो पाएगा रुझानों में कि किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन फिलहाल अगर रुझानों में बीजेपी इतना आगे चल रही है तो ये महाविकास आघाड़ी के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा शॉकिंग है। और अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में जो मुकाबला है बहुत कड़ा हो रहा है। झारखंड में वहाँ पे 81 सीट है और वहाँ पे बहुमत के लिए 41 का आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं झारखंड में जो है वहाँ पे भी शुरुआती रुझान में बीजेपी काफी आगे थी। और वहाँ पे और उसके बाद जो है झारखंड में बीजेपी और जो अपोजिट पार्टी है विपक्ष की, इंडिया गठबंधन है, और दोनों में इस समय कड़ा मुकाबला हो रहा है। वहाँ पे सीटें कम है वहाँ पे। और वहाँ पे देखा जाए तो जो दोनों गठबंधन है, उन्होंने जनता के लिए जो वादे किए थे, लुभावने वादे दोनों ने किए थे। और वो जो लुभावने जो वादे हैं, उसकी जो फाइट है, उसके बीच जो है कड़ा मुकाबला वहाँ पे तो फिलहाल हो रहा है। लेकिन वहाँ पे भी जो बीजेपी आवाज जता रही है, एंटी कमेंसी का जो फैक्टर है, वहाँ भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। तो बीजेपी गठबंधन अभी भी उम्मीद वही जता रहा है कि हम झारखंड में जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी, हम वहाँ पे जीत दर्ज करेंगे, सरकार बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो 48 सीटों पर पूरे भारत में उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव में तो वैसे जो प्रियंका वाड्रा है, वो वहाँ पे आगे चल रही है। और वो जिसकी उम्मीद भी थी कि मतलब वहाँ पे वो जीतेंगी, क्योंकि वहाँ का जो समीकरण है, माना जाता और है। नहीं, और जो वहाँ का जातीय समीकरण भी जो है एक तरह से उनके साथ है अगर देखा जाए तो। लेकिन यूपी उपचुनाव पे सबकी निगाहें हैं। उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है वहाँ पे 9 सीटों पे चुनाव हो रहा है। और अभी तक जो रुझान मिल रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी जो है 7 सीटों पर आगे चल रही है और सपा जो है 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत अच्छे संकेत है पूरे भारत में, और इंडिया गठबंधन के लिए और विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका है ये। और महाराष्ट्र में जिस तरह से धर्म युद्ध और जिहाद का खेल चला है, और जिहाद का, उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को, और जो दूसरा फैक्टर है लाड़की बहन योजना, कहीं ना कहीं वो भी। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो देखिए, बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की तरफ से नड्डा जी ने बयान दिया था कि हम अकेले ही चुनाव देख लेंगे, जीत जाएंगे, जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, उसके चलते कहीं ना कहीं जो संघ के लोग हैं वो लोग मैदान में नहीं उतरे थे, संघ के लोग। लेकिन इस बार जो है विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस, बजरंग दल के अलावा जो उनके जो 200 संगठन है, वो सारे संगठन मैदान में थे। और इस बार जो मैंने देखा है कि यहाँ पे जितने भी धर्म गुरु हैं, प्रवचन करता है, और जो कीर्तनकार है, इवन जो पंढरपुर के जो वारी को लोग हैं, वो सारे जो धर्म गुरु है, वो जगह जगह उन्होंने घूम घूम के जो प्रचार किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ है। और कांग्रेस लगता है लोकसभा जो चुनाव है उसको देखते हुए जो महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है, वो ओवर कॉन्फिडेंस में रह गया। और यहाँ पे बीजेपी ने जो है अपनी जो प्लानिंग है जो की थी, उससे हटे नहीं, उससे डिगे नहीं, और उसी पे अड़े रहे हो। और अगर देखा जाए तो अजीत पवार कम सीटों पर लड़ने के बाद भी वो अपने जो चाचा है स्ट्राइक रेट में उनसे काफी आगे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात है शिवसेना ओबीटी के लिए। अब यहाँ पे इस चुनाव में फैसला होगा असली शिवसेना कौन है। अगर शिवसेना यूपीटी की बात करें तो जो रुझानों में 20 से 25 सीट आगे चल रही है, और जो शिवसेना शिंदे का जो गठबंधन है वो 50 सीट आगे चल रहा है। यानी कहीं ना कहीं जो उनका स्ट्राइक रेट है वो उनसे जो है डबल सीट आगे है। तो ये कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए, यूपीटी के लिए बहुत झटका है, उद्धव ठाकरे के लिए बहुत झटका है। और अगर यहाँ बीजेपी जीत हासिल करती है तो इसके बाद जो है मुंबई बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव में शिवसेना उद्धव को बहुत झटका लग सकता है। और जो उनके जो नगर सेवक है, कहीं ना कहीं इस चुनाव के बाद अगर बीजेपी गठबंधन यहाँ पे जीतता है तो जितने भी नगर सेवक है वो शिवसेना शिंदे ग्रुप पे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम यही कहेंगे कि यहाँ पे बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है, मध्य प्रदेश की तरह और हरियाणा की तरह। क्योंकि हरियाणा में वैसे तगड़ा मुकाबला हुआ था, लेकिन बीजेपी को लोग बता रहे थे कि एक तरफा हार रही है, लेकिन वहां पर जो है बीजेपी ने फिर भी वहां पे आखिरी समय पे जीत दर्ज की है। लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तगड़ा मुकाबला बताया जा रहा था। यहाँ पे किसी का मुकाबला एक तरफा नहीं बताया जा रहा था। लेकिन जो लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की करारी हार हुई थी, उसको देख के विपक्ष को मतलब ये लग रहा था कि हम अगर लोकसभा में जीतेंगे तो यहाँ भी जीतेंगे। लेकिन लगता है बीजेपी ने जो प्लानिंग की और जो अपनी योजनाओं को लेकर प्लानिंग की, और बीजेपी ने जो अपने विकास के वादे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम किया, वो लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुई है। और उसका नतीजा है कि आज बीजेपी जो है 200 के आंकड़े को पार कर रही है। जी सर, लोकसभा चुनाव के दौरान अयोध्या मंदिर भी बनाया गया था, और अयोध्या मंदिर बनने के दौरान कई सारे नारे भी लगाए जा रहे थे।
अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार मोदी सरकार तो बनी रही है, अब की बार 400 पार, लेकिन बीजेपी 400 पार नहीं पहुंच पाई थी। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अभी जब चल रहे थे, इस वक्त जब प्रचार प्रसार चालू था, तो सिर्फ एक ही नारा लगाया जा रहा था, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। ऐसे कोई सीटों को लेकर नारा नहीं लगाया जा रहा था। सीटों को लेकर नारा नहीं लगाए जाने के बाद में भी बीजेपी लगातार 218 सीटें पार कर रही है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हम जैसे अयोध्या की बात कर रहे हैं और 400 पार की, जैसे आपने कहा, 400 पार का जब बीजेपी ने नारा लगाया लोकसभा चुनाव में, तो उस समय एक विपक्षी इंडिया गठबंधन ने और महाविकास आघाड़ी ने ये नैरेटिव फैलाया कि बीजेपी अगर 400 पार पाती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी संविधान बदल देगी और जो आरक्षण उसको खत्म कर देगी। और जो जो नैरेटिव है वो काफी चला, और उसके चलते जो है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो है 30 से 35 सीटें कम मिली, और वहीं महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उसके चलते काफी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तो बीजेपी ने उस मामले को समझा, और बीजेपी जो है उस जो नैरेटिव है संविधान वाला, उसको समझा, जो जनता है उसको समझाने में कामयाब हुई। अगर हम उसकी नैरेटिव की बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तरी जो महाराष्ट्र नासिक का इलाका है, नासिक इलाके में बीजेपी को लोकसभा में सिर्फ 2 सीटें मिली थी। वहाँ पे सिर्फ 2 सीटें मिली थी, और आदिवासी इलाके में भी वहाँ पे जो है बीजेपी को मतलब लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना, वहाँ भी कम सीटें मिली थी। और वहाँ पे जो जो ओबीसी फैक्टर है वो भी बीजेपी के खिलाफ हो गया था। लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी लोगों को समझाने में कामयाब हुई। जो संविधान का मुद्दा, जो आरक्षण का मुद्दा है, और उसके बाद जो रही से कसर है, जो राहुल गांधी है, वो जो अमेरिका गए, वहाँ उन्होंने जो संविधान के और आरक्षण पे बयान दिया, कहीं ना कहीं बीजेपी उससे भी यहाँ पे जनता के बीच में बुलाने में कामयाब हुई। और बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान जो है विदर्भ और मराठवाड़ा में हुआ था। जो विदर्भ है वहाँ पे जो है 62 सीटें हैं, और मराठवाड़ा में लगभग 45 से 40 सीटें हैं। यहाँ पे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ था। लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें जो विदर्भ और मराठवाड़ा में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है वहाँ पे। और जो मराठवाड़ा में जो जरांगे पाटिल का जो फैक्टर था, लगता है वो चल नहीं पाया, क्योंकि आखिरी वक्त पे जरांगे पाटिल ने अपने जो उम्मीदवार है जो वापस ले लिए, और जो उनकी जो बातें हैं, जो कंफ्यूजन वाली बातें थी, वो कहीं ना कहीं जो जनता समझ गई, और बीजेपी उससे बनाने में कामयाब हुई। वैसे अगर देखा जाए तो मराठवाड़ा में जो मराठा फैक्टर ज्यादा चलता है, तो वहाँ बीजेपी ने अजीत पवार और सिंधे को वहाँ पे बीजेपी ने वहाँ पे लगा दिया था वहाँ पे। और कहीं कहीं ने जो सिंधे और अजीत पवार वहाँ पे लोगों को अपनी बात समझाने में ये रहे। लेकिन कुल मिलाकर लगता है कि जो लाडली बहन योजना है वो उसने भी बहुत अच्छा काम किया। और लाडली बहन योजना के चलते आज जो आंकड़ा आया है 218 बता रही है, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, और कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड ब्रेक विक्ट्री है। अगर देखा है तो 1988 के बाद महाराष्ट्र में किसी पार्टी को पूरा बहुमत नहीं मिला है। और कहीं अगर ये बीजेपी को ये आंकड़ा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये इंडिया गठबंधन के लिए और महायुति के लिए बहुत बड़ा झटका है, और सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए है।